कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। दोस्तों, एक मुकाबला बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से होने वाला है। रणनीतिक युद्ध की जमीन तैयार कर ली गई है। दोनों ओर से रणनीति बनाई जाएगी। दोनों के सामने लक्ष्य तय है। लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों बताइए, कहां बीजेपी की ओर से फैलाया जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच लड़ाई हो गई, दोनों के बीच मतभेद है। यहां तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ को मोटिवेट कर दिया, अपने पुराने रणनीतिकारों से ऊपर प्रियंका गांधी को तवज्जो दे दी, सीधा अमित शाह से भिड़ने का मौका दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहां, किस जगह, किस राज्य में, किस मकसद के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को दे दी। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी गई जिससे सीधे तौर पर वो गृह मंत्री अमित शाह से टकराएंगी? अगर कामयाब हुई तो फिर दोस्तों कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के अंदर अमित शाह का कद भी कम हो जाएगा। साल 2026 में केंद्र शासित पौंडीचेरी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम शामिल हैं। इन राज्यों में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या अगर जोड़ें तो ये 824 पहुंच जाती है। बंगाल चुनाव के हाई वोल्टेज होने की संभावना के बीच कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम के मोर्चे पर उतारकर पूर्वोत्तर के इस राज्य को चर्चा में ला दिया। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य में बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का प्रियंका गांधी से आमना सामना होगा। असम में रणनीति बनाने का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में ही है। बीजेपी की ओर से मौजूदा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे किया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को ऐसे वक्त पर आगे किया जब बिहार चुनाव नतीजों के बाद उन्हें कमान सौंपने की आवाजें उठी थी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ है। अब बीजेपी की ओर से ये कहना बताता है प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी देना उन्हें रास नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रियंका गांधी मानसिक तौर पर बेहद ही मजबूत हैं। वो अमित शाह की पूरी रणनीति पर रिसर्च कर बैठी हुई हैं। कब, किस वक्त और किस तरह से अमित शाह सियासी चाल चलेंगे उसे वो बखूबी जानती हैं। प्रियंका की टीम में महाराष्ट्र से यशुमती ठाकुर, इमरान मसूद के साथ ही सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद को शामिल किया गया है। केरल की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया है। चेयरपर्सन प्रियंका गांधी होंगी। असम में प्रियंका गांधी और अमित शाह रणनीतिकार के तौर पर आमने सामने होंगे। अमित शाह लगातार हर राज्य की चुनावी रणनीति बनाते हैं। दिल्ली की चुनावी रणनीति भी अमित शाह ने ही बनाई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मजबूत स्थिति होने के बावजूद वहां की भी चुनावी रणनीति में अमित शाह का पूरा दखल रहता है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने और एनडीए की प्रचंड जीत का श्रेय भी अमित शाह को मिला था। बीजेपी तमिलनाडु में भी अमित शाह की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हाल के तमिलनाडु दौरे में शाह ने एमके स्टालिन पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि डीएमके के परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है। अब देखना है कि असम में प्रियंका गांधी कितनी चुनौती पेश कर पाती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते थे तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अगर आलाकमान ने प्रियंका गांधी को उतार दिया होता तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। बीजेपी के मिशन बंगाल के शोर के बीच प्रियंका की असम में एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।
दोस्तों, असम उन चुनिंदा राज्यों में है जहां 2026 में चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। पिछले चुनावों में आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं था। एनडीए को 126 में से 75 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन को 50 सीटें। वोट शेयर का फर्क भी सिर्फ 1.6% का था। यानी सत्ता भले बीजेपी के पास रही हो, लेकिन जमीन पर लड़ाई बेहद करीबी थी। कांग्रेस का मानना है कि अगर सही उम्मीदवार, सही गठबंधन और साफ रणनीति बनाई जाए तो एनडीए को असम में चुनौती दी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाना सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर की पुरानी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश है। असम में कांग्रेस लंबे समय से टिकटों की खरीद फरोख्त, परिवारवाद और कमजोर और गैर लोकप्रिय उम्मीदवार चुनने जैसे आरोपों से जूझती रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी से टिकट वितरण में पारदर्शिता आएगी और अंदरूनी असंतोष कम होगा। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई युवा और उभरते नेता हैं। वो लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी हैं और भविष्य में पार्टी के बड़े चेहरे भी माने जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा आक्रामक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने में माहिर हैं। उनके पास बीजेपी का पूरा चुनावी इकोसिस्टम, संगठन, आरएसएस नेटवर्क और केंद्र सरकार का समर्थन है। ऐसे में गौरव गोगोई अकेले फिलहाल हेमंता के किले में सीधा हमला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री उन्हें नैतिक, रणनीतिक और संगठन के लेवल पर ताकत देगी। असम की राजनीति की खासियत है कि यहाँ का चुनाव हमेशा गठबंधनों के बीच लड़ा जाता है। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हर चुनाव में पाला बदलती हैं। कांग्रेस का फोकस है इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना, सीट शेयरिंग में संतुलन और वोट कटने से रोकना। प्रियंका गांधी की भूमिका यहाँ अहम हो जाती है, क्योंकि सही उम्मीदवार चयन के बिना संगठन भी बेकार साबित हो सकता है। असम स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हालिया बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया। हालांकि पार्टी से व्यक्तिगत राय बता रही है, लेकिन इससे साफ है कि प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस में तेजी से बढ़ रही है। बहरहाल असम चुनाव प्रियंका गांधी के लिए संगठन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेमंता बीजेपी मॉडल के खिलाफ रणनीति की परीक्षा और कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता साबित करने का मंच है। अगर यहाँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो प्रियंका गांधी की राजनीतिक हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। तो साफ है 2026 का असम दरअसल कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे। वे हंस रहे थे।